साथ में जयती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फतेहपुर में शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए शिवालयों में पहुंचे। लोहारगल के पवित्र जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करने उदयपुर वाटी के लोहारगल धाम से रवाना हुई यात्रा। महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकालकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। जगह जगह उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। फतेहपुर में प्रधानमंत्री के सीकर दौरे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह समेत सीकर जिले के स्थानीय नेता शेखावाटी के गांव में घूम घूम कर पीले चावल बांट रहे हैं। लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। भाजपा नेता मधुसूदन भेंटा के नेतृत्व में शहर और कई गांवों में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री की 27 जुलाई को आयोजित होने वाली आम सभा में आने का न्योता दिया गया। कठुमर के भरीथल गांव के अंबेडकर भवन पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने समारोह को संबोधित किया। अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हथकढ़ शराब को जब्त किया गया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना ने पुलिस क्षेत्र के हरसाना गांव में घर में घुसकर संदूक तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सांभर कस्बे के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित तपस्वी आश्रम में 7 दिवसीय संगीतमय शिव पुराण महाकथा का आयोजन हुआ। अयोध्या के आचार्य धरणीधर महाराज के श्री मुख से कथा का आयोजन किया गया। पिलानी थाना क्षेत्र के गारिंडा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बिरला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रधानमंत्री के 27 जुलाई को सीकर दौरे को लेकर लक्ष्मणगढ़ शहर के श्याम शरण मैरिज गार्डन लक्ष्मणगढ़ शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान सीकर में 27 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के निमंत्रण कार्ड का विमोचन कर दिया गया। जयपुर के पावटा में बिल्ली एक प्रवासी पक्षी को मुंह में लेकर शिकार बनाने के लिए छत पर घूम रही थी। तभी जीव प्रेमी दिव्या शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा अपनी छत पर चढ़े तो बिल्ली के मुंह में प्रवासी पक्षी को तड़पते देखा। दिव्या ने पक्षी को छुड़वाया। उसके बाद पक्षी को पानी पिलाकर सकुशल उड़ा दिया। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के नाहरखोरा में भूत कुंज पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली और पूर्व प्रधान संजय खींची मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमन यादव ने की। मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक संजीव कटारा रहे। कठुमर के खेड़ी भाजपा मंडल की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत सभी शक्ति केंद्र खेलवी रेल दारोदा सोखरी में पेड़ लगाए गए। कठुआ के अंसर सर्कल पर रोडवेज बस से कुचले जाने पर वृद्ध महिला की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर कठुआ पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी। सिरोही के रेवदर में नदी की पुलिया निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे में एक व्यक्ति डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही अनादरा थानाधिकारी सीआई बलभद्र सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। जयपुर के सांवर लेक के सिंघानिया मोहल्ले में देर रात युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर थानाधिकारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा भी लिया। इसके साथ ही जयपुर से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां से टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा रोड स्थित साईं बाबा मंदिर में सहस्त्र प्रकट का आयोजन किया गया। भगवान शंकर भोलेनाथ का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों को पंगत प्रसादी भी करवाई गई। मेहंदीपुर बालाजी के मेरठ बारी धर्मशाला में 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जहां बैंड बाजे की धुन पर भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसका मुख्य बाजार में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान व्यास श्रीधे अचल कृष्ण शास्त्री अपने मुखारबिंद से भक्तों को भागवत कथा सुनाएंगे। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का।
जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने फलसुंड थाने का निरीक्षण किया। एसपी सांगवान ने थाना परिसर, थानाधिकारी, एचएम कक्ष, हवालात, बैरक, मालखाना आदि का निरीक्षण कर जानकारी ली। साथ ही थानाधिकारी भंवरलाल बिश्नोई से क्षेत्र के कानून और शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा कर लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। अपराधियों की धरपकड़ के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेशों की पालना पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जोधपुर में करवाते हुए नजर आए हैं। संदिग्ध रूप में रहने वाले लोगों की जोधपुर पुलिस ने पड़ताल की। फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के बीच अचानक घुसने वाले असामाजिक तत्वों को पुलिस द्वारा पड़ताल की गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को संभालने के साथ ही क्राइम कंट्रोल करने के लिए लोगों की सेवा से जुड़े कार्यों से भी अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई। यातायात पुलिस की ओर से अपनी ड्यूटी से हटकर न केवल अपराधियों को पकड़वाने का काम किया गया, बल्कि जनसेवा के लिहाज से लोगों के खोए सामान को ढूंढकर उन तक पहुंचाने का काम भी किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड के तरतौली से मोरथला गांव में जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर बना पुलिया चक्रवाती तूफान बिफर जॉय में पुलिया टूट गया था। पुलिया टूटने के करीब 1 महीने बाद भी प्रशासन द्वारा इसको ठीक नहीं कर पाया गया, जिसके कारण मोरथला के ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सिरोही के रेवदर में बदलते मौसम से आई फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें बच्चों में ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के कई स्कूल हैं जहां स्कूली बच्चों में आई फ्लू के लक्षण नजर आ रहे हैं। साथ ही बच्चे संक्रमित होने के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी आई फ्लू के संक्रमण से ग्रसित हो गए। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नई धनारी में चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने मकान की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी के संदूक को तोड़कर अंदर रखा सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहावट पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों को शर्मसार और कलंकित करने वाले कलयुगी पिता को लोहावट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित और उसके भाई ने लोहावट पुलिस थाने में कलयुगी पिता के खिलाफ पिछले 2 वर्षों से चाकू की नोक पर डरा धमकाकर दुष्कर्म करवाने का मामला दर्ज करवाया था। जैसलमेर के भड़ियाना के भाखड़ी गांव में अज्ञात शिकारियों के खिलाफ पोखरण रेंज वन विभाग की टीम ने मुकदमा दर्ज कराया। क्षेत्रीय वन अधिकारी नरपतराम परिहार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भाखड़ी से लगती लालपुरा गांव की सरहद पर शिकार हुए चिंकारों के 12 पैर, 2 सिर सहित 1 भ्रूण बरामद हुआ है। बीनवाल में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लेकर शहर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, चंडीनाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने दर्शन कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान पंडितों की ओर से अभिषेक कर भगवान शिव पर बिल्व पत्र और पुष्प चढ़ाकर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की गई। पाली के देसूरी में बिपरजॉय तूफान के कारण खराब हुई सड़क से आमजन परेशान है। क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को जेसीबी की मदद से दुरुस्त करवाकर आवागमन के लिए फिर से शुरू करवा दिया गया है। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ बाली विधानसभा के दौरे पर रहे। नाडोल में कांग्रेस कार्यकर्ता के बड़े भाई की शोक सभा में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण उपस्थित रहे। सावन के तीसरे सोमवार को श्री परशुराम कुंड धाम पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ कुंड धाम के बाजार से खरीदारी भी करी और सुरक्षा के लिए साथड़ी पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। जतारण बावड़ी जाव में ऐतिहासिक 17.5 अरब राम नाम जाप परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा 26 जुलाई तक इस तरह से चलती रहेगी। देसूरी के अंबेडकर सर्कल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी ने कहा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदर्शन में भाजपा मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसलमेर के फलसुंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर नारायण राठौड़ ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा प्रभारी ने मिशन इंद्रधनुष और युविन एप्लीकेशन की भी विस्तार से जांच की। इस मौके पर नर्सिंग अधिकारी सहित सीएससी का स्टाफ भी उपस्थित रहा। फलसुंड के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और आशा सहयोगी की मासिक सेक्टर बैठक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एएनएम और आशाओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। हरियाणा राजस्थान के तहत रामदेवरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के कर्मचारी सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस दौरान राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 150 से अधिक पौधे लगाए गए।
फलसून में मौनपुरी मठ महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिर में भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, धतूरा, बेलपत्र आदि से अभिषेक कर भोले की पूजा अर्चना की। साथ ही हर हर महादेव और जय जय भोले के नारे लगाए गए। बीनमाल में दर्जी समाज छात्रावास परिसर में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर में 110 यूनिट रक्तदान कर युवाओं ने एक मिसाल कायम की। इस कार्यक्रम के दौरान युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बीनमाल में नीम गौरिया मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ। चतुर्थ दिवस के उपलक्ष्य में संप्रिया दीदी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अनेक सिंधु देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ साथ विभिन्न राजाओं की कथा को सुनाया। जोधपुर में होने वाली मारवाड़ का महाकुंभ भोगेश्वल परिक्रमा यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। यात्रा आगामी 28 जुलाई से शुरू होगी। मार्गों का जायजा लेने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतर गया। और चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के तहसील की खबरों पर। रायसीनगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की चेक पोस्ट 2 बीएसएफ के जवानों ने सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बॉर्डर का भ्रमण करवाया। इस दौरान छात्रों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए उनके साथ वॉलीबॉल का फ्रेंडली मैच भी खेला, जिसमें छात्रों ने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया। रायसीनगर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों ने अनूठी पहल की। बीएसएफ जवानों ने गांव के युवाओं के साथ वॉलीबॉल का फ्रेंडली मैच खेला। इस दौरान कंपनी कमांडर दीपेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। बीकानेर के श्री मुरली मनोहर गोचर संरक्षण समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें भूमाफियाओं से गोचर भूमि मुक्त और तारबंदी के पिलर तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। रायसीनगर के गांव लाखा हाकम के छात्र अविनाश गोदारा की ओर से 4 वर्षों से अपने घर में चलाई जा रही निःशुल्क जन पौधशाला। गांव में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में 100 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठौलिया, सरपंच सोनू सहारण सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। सरदार शहर में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर गांव राजास के ग्रामीणों ने युवा नेता रूपचंद सारण के नेतृत्व में पंचायत समिति के आगे सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन भी किया। उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। गोगुंदा के लोसिंग ढाना के आबादी क्षेत्र में पैंथर घुस आया। पैंथर 12 फीट ऊंची दीवार को फांदकर बाड़े में घुस गया। पैंथर ने बाड़े में बंदी 2 बकरियों का भी शिकार कर लिया। आबादी क्षेत्र में पैंथर के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी और पशु चिकित्सक को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग टीम से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर बरोठी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 अन्य युवक जख्मी हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। बांसवाड़ा में ट्राइबल मजदूर संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कलेक्ट्री पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मणिपुर में लोगों के साथ बर्बरता करने के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। राजसमंद की खारी नदी में 3 दिन पूर्व डूबे व्यक्ति का शव बरामद किया गया। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को बरामद किया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। बेड़ेश्वर धाम पर सोमाही और जाखम के त्रिवेणी संगम से जल भरकर 65 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद कांवड़िए डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान कांवड़ यात्रियों के जत्थे ने शहर के धनेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। वहीं बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। डूंगरपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने के विरोध में घुघरा और पादरडी गांव के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। एसपी को ज्ञापन देकर चोरी की वारदातों के खुलासे और वारदातों पर अंकुश लगवाने की मांग की। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुराता में व्याख्याताओं के पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरपंच और
ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रिक्त व्याख्याताओं के पद भरते हुए विद्यार्थियों को राहत देने की मांग की। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई जघन्य घटना से आहत राजसमंद जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जेके गार्डन में एकत्रित हुए, जहां से एक रैली के रूप में मणिपुर में हुई घटना के विरोध में नारेबाजी की गई। चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। छबड़ा पुलिस ने कस्बे में दहशत फैलाने के मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में सीआई छुट्टनलाल मीणा ने सावन हरिजन, संदीप हरिजन और देवा हरिजन को गिरफ्तार किया। अटू विधायक पानाचंद मेघवाल 12 प्रवास पर है। मेघवाल स्वयं शहर के वार्डों में घूमकर राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों का जनता से फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान मेघवाल का जगह जगह फूलमालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। कोटा के खातोली के समीप से निकल रही राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती नदी उफान पर है। इसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। नदी की पुलिया से पानी उतरने के साथ स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग बहाल हुआ। झालावाड़ के मंझावर थाना क्षेत्र के चंगेरी गांव निवासी विवाहिता महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के 4 चौमा स्थित चौमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सांगुल से कावड़ यात्रा लेकर जा रहे कावड़ियों का दस्ता चौमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। यात्रा के साथ डीजे की गाड़ी लेकर आए। पवन सुमन नहाते समय कुंज में डूब गए, तो वहीं कुंज का पानी तोड़कर उस वक्त युवक की तलाश की जा रही थी। थाना बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने रोडवेज की बस से डीजल और वायरिंग की चोरी को अंजाम दिया। चालक नरेंद्र राजपूत ने बस से डीजल को बहता देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी। मनोहर थाना के कृषि मंडी में साप्ताहिक हाट के दौरान जानवरों से भरी गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। जिन्स बेचने आए किसानों को साधनों को भी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। जावर थाना के गांव में बिजली समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने तिराहे पर जाम लगा दिया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दिन भर सप्लाई बाधित रहने की लगातार सूचना देने पर भी सुधार नहीं किए गए। जाम की सूचना पर पुलिस के थानाधिकारी ग्रामीणों की समझाइश में जुटे रहे। कोटा जिले के इटावा नगर में विद्युत विभाग के एईएन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर विद्युत विभाग के कार्मिकों ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कार्यालय में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में पिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को नाम सूची के अनुसार 26 जुलाई से पूर्व विद्यालय में दस्तावेज सत्यापन कराने को लेकर कहा है। झालावाड़ जिले के मिश्रोली कस्बे में 29 जुलाई को इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर मुस्लिम समाज ने ताजिए बनाना शुरू किया। अमजद अली ने बताया कि कारीगर ख्वाजू अली, अरबाज अली और जाफर अली ताजियों के निर्माण में जुटे हैं। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में सावन मास के तीसरे सोमवार पर सूरजकुंड मंदिर पर महादेव अभिषेक किया गया। मंदिर में श्रद्धालु का तांता लगा रहा। पंडित वशिष्ठ विशाल शर्मा की ओर से महादेव का रुद्र अभिषेक संपन्न करवाया गया। झालावाड़ में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रांतीय आह्वान पर एसआरजी चिकित्सालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटेंगल की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर शुरुआत उसकी की गई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया। चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबरों पर। मेड़ता सिटी में कृषि विभाग की ओर से कीटनाशक दवाइयों का सैंपल लेने का कार्य जारी है। कृषि मंडी रोड पर स्थित किसान एग्रो सेल्स दुकान से 2 कीटनाशक दवाइयों के सैंपल लिए गए। इस दौरान सहायक निदेशक राम प्रकाश मीणा, कृषि अधिकारी सरोज चौधरी, किसान एग्रो सेल्स प्रोपराइटर अमित चांडक सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी के दत्ताणी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म से परेशान ठानी वासियों और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर हटाने की मांग की। भगवान शिव की भक्ति के सावन महीने के तीसरे सोमवार को भिराई, नागोला, देवलिया कला, बांधनवाड़ा में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की रीलंपेल रही, तो वहीं विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक यज्ञ हवन का दौर जारी रहा। मेड़ता सिटी में 7 दिवसीय 1519वें मोरा जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर मीरा जयंती महोत्सव समिति की बैठक हुई। ऐतिहासिक मीराबाई और श्री चारभुजानाथ मंदिर में समिति अध्यक्ष दशरथ सारस्वत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में महोत्सव के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार की गई, व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लाडनू पहुंचे। पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह को श्रद्धांजलि दी। ठाकुर मनोहर सिंह का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। शाहपुरा के कोठी फील्ड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर में पूर्ण रुद्राभिषेक और सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन भोले के भक्त टीम के द्वारा किया गया। टीम के प्रमुख शिव भक्त गोल्डी पाराशर ने बताया कि सहस्त्रधारा अभिषेक और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम बड़े उत्साह से भक्त इसमें भाग लेते हैं। नागौर कुरेन में रेलवे फाटक के पास बेकाबू ट्रेलर ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर दोनों वाहनों को डिटेन किया और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। भीलवाड़ा के माडलगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सत्ता की खींचतान जारी है। लाडपुरा चौराहे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। मौके पर विधायक गोपाल शर्मा और कई कार्यकर्ता मौजूद। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ की ओर से भारतीय मजदूर संघ का 69वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने श्रमिकों को अपने हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करने को कहा। समान काम समान वेतन पर सभी इकाइयों से चर्चा करने का निर्णय भी लिया गया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय वृत्त कौर चिकित्सालय में सफाई कार्य के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने नरेगा श्रमिकों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से कार्यस्थल पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मधुमक्खियों ने 2 महिला नरेगा श्रमिकों पर भी हमला कर उन्हें डंक मार दिए। घायल महिला नरेगा श्रमिकों को तुरंत चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में लाया गया, उनका उपचार जारी। अजमेर के ब्यावर में सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व होने की वजह से शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित शिव मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इसी के साथ शहर के शिव मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में पुष्कर के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। माडलगढ़ में सावन मास के तीसरे सोमवार पर त्रिवेणी संगम से कावड़ यात्रा निकाली गई। महुआ गांव से कई श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी नगर के पवित्र जल से कावड़ को भरकर यात्रा को आरंभ किया। कावड़ यात्रियों का ग्रामीणों ने कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वावधान में समाज की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता चैखला रैगर समाज के अध्यक्ष रामलाल सुखरिया ने की। बैठक में मुख्य रूप से अगले चुनाव में समाज की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में गांधीवादी कार्यकर्ता उमा व्यास की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर विद्यालय में पुष्पांजलि समारोह रखा गया। इस मौके पर कक्षा 1 से 8 तक की 110 बालिकाओं को स्टेशनरी किट का वितरण किया गया। उमा व्यास की परिजनों की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। डीडवाना में भाजपा मंडल कार्यालय मुलासर का फीता काटकर शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के बाद स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी का स्वागत किया गया। चलिए नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाने के ताजिया मुहर्रम कमेटी और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन। इस बैठक में ताजियों के आयोजन को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं सीओ सुरेश डाबरिया और थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी हाथ में काली पट्टी बांधकर ओल्ड पेंशन को लेकर धरने पर बैठ गए। ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पुरानी स्कीम ओपीएस में विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण महाप्रदर्शन किया गया।